नमस्ते, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नईम अख्तर और आप सभी का स्टूडेंट एकेडमी में स्वागत है। आज मैं आपको कक्षा 9 में स्टूडेंट का मैथ अध्याय 16 यहाँ से क्वेश्चन नंबर मैं 22 बताने जा रहा हूँ। इससे पहले मैं 21 बता चुका हूँ। आइए देखते हैं कि 22 नंबर हमारा क्या कह रहा है। सुनिए ध्यान से। आप अपना अपना किताब, कॉपी, कलम लेकर के बैठ जाएं और एक एक करके क्वेश्चन मिलाते चलें। देखिए, एक आयताकार कागज का टुकड़ा 22 सेंटीमीटर लंबा तथा 10 सेंटीमीटर चौड़ा है। इस कागज के टुकड़े को लंबाई के अनुदिश मोड़ कर एक बेलन बनाया गया है। तो बेलन का आयतन देखिए कितना लंबा है, 22 सेंटीमीटर लंबा, 10 सेंटीमीटर चौड़ा। ध्यान दीजिए, देखिए हमारे हाथ में ये कागज का टुकड़ा है। तो आप देख रहे हैं ये लंबाई है, ये लंबाई ज्यादा है और ये चौड़ाई है, चौड़ाई ये कम है। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे चौड़ाई हमें कितना कर रहा है, सवाल कर रहा है 10 मीटर चौड़ा है। तो चौड़ा हमारा 10 मीटर है। देखिए 10 मीटर, 10 सेंटीमीटर जो मीटर है, 10 सेंटीमीटर cm है। चलिए, और लंबाई कितना हमारे पास 22 है। लंबाई कितना है 22 सेंटीमीटर, 22 सेंटीमीटर। देखिए इनको क्या कर रहा है, हमको इनको लंबाई के अनुदिश मोड़ना है। तो देखिए ये लंबाई हो गया और ये चौड़ाई हो गया। तो लंबाई के अनुदिश मोड़ना है। तो लंबाई के अनुदिश जब हम मोड़ेंगे तो ये राउंड हमारा ऐसे बनेगा। देखिए ऐसे बनेगा, लंबाई के अनुदिश मोड़ रहे हैं। तो लंबाई के अनुदिश जब हम मोड़ दिए इसको, तो देखिए ये मेरा पूरा गोल गोल राउंड में 22 चला गया और जो चौड़ाई था वो लंबाई में चला गया। अब देखिए ये बेलन का रूप ले लिया। जब ये बेलन का रूप लेगा, देखिए आपको 10 दिख रहा है इधर, और ये गोल राउंड में पूरे गोल आकार में 22 चला गया। देखिए 22 चला गया। तो ये ऐसे बन जा रहा है। देखिए ये बन जा रहा है, यहाँ पे यहाँ बन रहा है। देखिए पहले ये ऐसे है कागज हमारे पास, कागज है ये हमारे पास। देखिए ये हमारे पास कागज है, समझिए ये हमारे पास 22 है, ये हमारे पास 22 है और ये हमारे पास 10 है। इनको उठा करके यहाँ रख दिए, इनको उठा करके यहाँ मोड़े। ये गोल में क्या आ जा रहा है, गोल में आ जा रहा है हमारे पास, ये गोल में आ जा रहा है हमारे पास 22 और ये चला जाता है 10। अब देखिए जब भी ये राउंड में चला जाए, जब भी ये राउंड गोल में चला जाएगा तो ये हमेशा क्या कहलाएगा, परिधि। तो परिधि हो जाएगा। परिधि कितना हो जाएगा, ठीक है, परिधि बराबर हो गया हमारे पास 22। तो परिधि का फॉर्मूला क्या है, परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr। और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास हो गया h, h बराबर कितना 10 सेंटीमीटर। तो 2πr बराबर कितना 22। देखिए ध्यान दीजिए, तो आप चाहिए तो इसको काट दीजिए कितनी बार में, 11 बार में। तो पाई का मान 22/7 गुने आर, पाई का मान 22/7 गुने आर बराबर कितना 11। अब 11 से कितनी बार में, 2 बार में। अब यहाँ देखिए कुछ नहीं बचा एक, तो 2/7 गुने आर बराबर 1। तो यहाँ भी 1 है, आर एक है। देखिए यहाँ भी 1 है। तो यहाँ देखिए जब आप 7 को गुना कीजिएगा तो 7, तो यहाँ हो जाएगा क्या, पहले आप 7 को गुना कर लीजिए तो 2r, यहाँ देखिए 2r बराबर क्या हो जाता है, 7 एकम 7। तो इसीलिए r बराबर 7 बट्टा कितना हो जाएगा 2। ये क्या है, त्रिज्या है r। अब देखिए त्रिज्या निकल गया, ऊंचाई हमारे पास है। अब हमको आयतन निकालना है। तो बेलन का आयतन बराबर क्या सूत्र होगा, देखिए बेलन का आयतन बराबर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, यही होता है ना। तो पाई का मान कितना होता है हमेशा 22/7। देखिए 22/7 गुने आर हमारे पास देखिए कितना है, 7/2, 7/2 गुने 7/2। एच हमारे पास कितना है 10, तो यहाँ पे हो जाएगा 10। ध्यान दीजिए, देखिए 7 7, देखिए 2 कान में 11 बार में, और देखिए 2 कान में कितनी बार में, 5 बार में। देखिए 11×5 = 55। देखिए
हमारे पास बचा है 11, 7 और 5। तो 11 को पहले 7 से 77 हो जाएगा, 77 हो जाएगा ना, 77। और 77 को 5 से, 7 पंजे 35, 3 बच गया हमारे पास 3, 7 पंजे 35 के 5, 3 बचा। और ये 35 और 3 38 का 8 हासिल 3, 385 ये हमारे पास आ रहा है। कितना आ जाता है? 385। चलिए हम आंसर देखते हैं 22 का 385 आंसर है या नहीं। देखिए आप लोग बोलिएगा तो मैं आंसर भी दिखा दूंगा आपको, लेकिन क्या टाइम वेस्ट हो जाता है। देखिए 385 हमारा आंसर है। आ गया, देखिए 385 22 का है, 385। चलिए हम 23 नंबर सवाल पे चलते हैं। हमारा 23 नंबर क्या कर रहा है वो देखिए, आप लोग नोट कीजिए। देखिए वीडियो रोक करके नोट कीजिए, ठीक है। चलिए 23 नंबर, 23 नंबर सवाल है हमारा। कागज, 23 में भी वही कर रहा है। कागज का एक आयताकार टुकड़ा 22 सेंटीमीटर लंबा तथा 12 सेंटीमीटर चौड़ा है। देखिए फिर से हम आपको बता रहे हैं, क्या कह रहा है? 22 सेंटीमीटर लंबा, 12 सेंटीमीटर चौड़ा। देखिए अभी हम इस साइड से बना देते हैं आपको। ये क्या है? 22 सेंटीमीटर लंबा, ये देखिए ये चौड़ाई हो गया, समझिए ये 12 सेंटीमीटर है, समझिए ये चौड़ाई हमारा 12, ये चौड़ाई हो गया, ठीक है। और ये लंबाई हो गया 22। देखिए ये इसे, ये लंबाई है और ये चौड़ाई है। तो ये क्या कर रहा है? इसका रहा है 12 सेंटीमीटर चौड़ा। लंबाई के अनुदिश कागज को गोल करके एक बेलन बनाया गया है। तो बेलन का आयतन देखिए, लंबाई के अनुदिश हम गोल मोड़ेंगे तो ये भी वही बन रहा है। देखिए लंबाई के अनुदिश मोड़ रहे हैं, देखिए लंबाई के अनुदिश अगर हम मोड़ रहे हैं, देखिए आप समझिए, देखिए तो ये हाइट हो गया बेलन का। और देखिए ये गोल राउंड में 22 चला गया, देखिए 22 चला गया गोल में। ये फिर यही ऐसे ही बन रहा है, जो पहले फिगर बना था वैसे ही बन रहा है। लेकिन इसमें फर्क क्या है कि जो लंबाई है ना, उसमें 10 था, यहाँ पे लंबाई क्या हो जाएगा? ये ये 22 आ गया, ये हो गया हमारे पास 12। तो ये जो 12 है ना हमारे पास, h बराबर 12 हो गया। देखिए परिधि बराबर क्या हो जाएगा? परिधि बराबर 22 हो जाएगा। परिधि का सूत्र क्या होता है? परिधि का सूत्र होता है 2πr। तो थोड़ा बड़ा लेते हैं, देखिए तो 2πr बराबर 22। ध्यान दीजिए। तो यहाँ फिर क्या हो जाएगा? काटिए, कितने बार में काटना है? ये कट जाएगा 11 बार में, ठीक है। अब देखिए पाई का मान क्या हो जाएगा? 22/7 गुने आर बराबर कितना? 11। देखिए 11 दूनी 22 दो बार में, तो थोड़ा नीचा लिख दीजिए, 22/7 गुने आर बराबर कितना? 11। देखिए 11 दूनी 22 दो बार में, यहाँ बच रहा है हमारे पास 7/2, सॉरी 2/7 बच रहा है। 2/7 गुने क्या बच रहा है? आर बराबर इधर 1। यहाँ भी 1। तो जब 2r को 1 से गुना कीजिएगा, जब 2r को 1 से गुना कीजिएगा तो 2r हो जाएगा, यहाँ पे 2r है क्या? 2r बराबर 7 कम 7। ध्यान दीजिए, तो 2 गुने, यहाँ 2 गुने त्रिज्या है, तो इसीलिए हो जाएगा r बराबर 7/2। अब देखिए जब त्रिज्या हमको निकल गया और h निकल ही गया है, तो बेलन का आयतन निकालने में कोई दिक्कत है नहीं। तो बेलन का आयतन बराबर क्या हो जाएगा? बेलन का आयतन बराबर क्या है? πr²h। ये तो पाई का मान कितना होता है? 22/7 गुन्ने आर। देखिए आर हमारे पास कितना है? 7/2 गुन्ने 7/2। और h हमारे पास कितना है? 12। ध्यान दीजिए। अब आइए देखिए 7 7 2 11 बार में, 2 छक्के 12। अब देखिए यहाँ पे बचा हमारे पास 11 गुन्ने 7 गुन्ने 6। ठीक है, 11 7 77 हो ही जाता है, ठीक है। 11 7 77, जब 11 7 77 हो जाएगा ये दोनों गुना करके, तो बचेगा हमारे पास 6 उधर। तो देखिए 6 7 42 का 2 बचा 4, 6 7 42 और 2
सॉरी 42 और 4, 42 4 कितना हो जाएगा 46। तो 462, इसको गुना करने पे 462 आ जाता है आंसर हमारा। देखिए 462 है, वो देख लेते हैं। चलिए 462 आंसर है कि नहीं वो देखते हैं। चलिए 462 सेंटीमीटर क्यूब है, सेंटीमीटर स्क्वायर है। चलिए अभी क्यूब है, सेंटीमीटर क्यूब है, नोट कीजिए। चलिए सवाल नंबर हम चलते हैं 24 पे, आप लोग नोट कीजिए। सवाल नंबर 24 क्या कर रहा है, देखिए। सवाल नंबर 24, सवाल नंबर 24 है हमारे पास। एक एल्युमिनियम फॉर्म का आयताकार चादर 44 मीटर लंबा एवं 20 मीटर चौड़ा है। फॉर्म को लंबाई के अनुदिश मोड़ के, देखिए ये भी वही बात है। देखिए कितना है 44, 44 कितना है 44 देखिए, देखिए 44 इसका लंबाई है, 44 लंबाई है 24 का, 44 लंबाई 20 मीटर चौड़ा है। देखिए अब ये 20 मीटर चौड़ा कर दीजिए, इसको काट दीजिए। 20 ये हो गया, अभी देखिए इसको काटिए, ये 44 हो गया। ठीक है 44 है तो लंबाई हमारा ये हो गया लंबाई, और ये हो गया चौड़ाई। ठीक है लंबाई के अनुदिश जब इसको मोड़ेगा, देखिए लंबाई के अनुदिश जब मोड़ेगा इसको, देखिए ये हमारा 44 लंबाई है और ये चौड़ाई है। तो लंबाई के अनुदिश जब मोड़ेगा तो ये देखिए ये ऐसे घूम रहा है, देखिए ये ऐसे घूम गया। देखिए 44 हमारा चला गया, अब आइए 20 हमारा आ गया। तो 44 हमारा क्या बन रहा है, 44 हमारा क्या बन रहा है, परिधि बन रहा है। 44 क्या बन रहा है, परिधि। देखिए तो 44 हमारा परिधि बन रहा है। अब आइए जब 44 हमारा परिधि बन जा रहा है, यहाँ पे कितना नंबर सवाल था, सवाल नंबर 24। ठीक है कोई बेलन है, ये 44 बन जा रहा है, और ये ऊंचाई है ना हमारा, इसका हैट एच बन जा रहा है हमारे पास 20। देखिए जब 44 परिधि है तो देखिए परिधि बराबर हो जाएगा, परिधि बराबर हो जाएगा 44। तो परिधि बराबर क्या था, 2 पाई आर बराबर 44। दो गुन्ने पाई का मान बैठा बैठा लीजिए 22/7, 2 गुन्ने 22/7, और गुन्ने का त्रिज्या। देखिए हमेशा आपको जब भी परिधि दिया रहेगा तो उसमें से हमेशा त्रिज्या ही निकलता है। ठीक है तो बराबर कितना हो जाएगा 44। ध्यान दीजिए 22 दूनी, देखिए 22 दूनी 44, तो 44 से 44 क्या हो रहा है, कट रहा है। तो अब ध्यान दीजिए 22 दूनी 44 हो गया, बट्टा क्या हो जाएगा 7 गुन्ने आर बराबर क्या हो जाएगा 44। ठीक है 44 से 44 कट गया, तो यहाँ बचा 1, तो यहाँ हो जाएगा R/7 बराबर 1/1। जब तो इसीलिए हो जाएगा यहाँ पे, इसीलिए देखिए आर एक है आर बराबर 7 एक है 7, तो आर बराबर 7 और एच बराबर क्या निकला हमको 20। अब उसको क्या चाहिए, तो बेलन का आयतन, तो बेलन का आयतन, ठीक है तो बेलन का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, बेलन का आयतन क्या होता है, क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। देखिए हमारे पास पाई का मान कितना है, नहीं दिया है, तो पाई का मान कितना हो जाएगा 22/7। देखिए आर कितना है आपके सामने है, कितना है 7 गुन्ने 7, एच कितना है हमारे पास 20 है, तो हो जाएगा 20। देखिए 7 से 7 कैंसिल, बचा हमारे पास 22 7 और 20, 22 7 और 20। देखिए 22 को पहले 7 से गुना कीजिए, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 15 के 5 हासिल 1, 20 से गुना कीजिए, 0 0 0, 4 दूनी 8, 15 10 के 0 हासिल 1, 2 के 2 1 3, 0 8 0 30 80। क्या हमारे पास आंसर 24 का 30 80 है, 30 80 है, नोट कीजिए कितना है 30 80 सेंटीमीटर क्यूब। दिखा दे आंसर आपको 30 80। देखिए आप लोग आंसर देख लीजिए 24 नंबर
फिर 30 80। चलिए 25 नंबर सवाल पे चलते हैं, और आज का 25 नंबर लास्ट है। उसके बाद आपको 25 से 30 लाऊंगा, एक वीडियो में कोशिश करूंगा खत्म कर देना, कोशिश करूंगा एक ही वीडियो में खत्म कर दूं। 25 के बाद क्या आएगा हमारे पास, उसके बाद 2 2 4 6 है टोटल। उसके बाद 25 के बाद 6 तो क्वेश्चन रह जाएगा, बना देंगे एक ही में। देखिए 25 नंबर क्या कर रहा है, दो बेलनाकार पात्र तेल से भरे हुए हैं, ठीक है। एक पात्र की त्रिज्या, देखिए दो बेलनाकार पात्र है, समझिए, दो कोई बेलन बनाइए। सवाल बहुत अच्छा है। दो बेलन है, समझिए, देखिए इसको बेलन एक मान लीजिए और इसको बेलन दो, ठीक है। अब देखिए दो बना लिए सवाल के अनुसार, दो बेलनाकार दो बेलनाकार पात्र तेल से भरे हुए हैं, एक पात्र की त्रिज्या 15 सेंटीमीटर और ऊंचाई 25 सेंटीमीटर। देखिए इसका जो है ना, त्रिज्या 15 और ऊंचाई कितना है, ऊंचाई ऊंचाई कितना है, 25 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिए। चलिए आगे चलिए, दूसरे पात्र की त्रिज्या और ऊंचाई क्रमशः 10 सेंटीमीटर और 18 सेंटीमीटर। इसका जो ना त्रिज्या 10 है, तो इसको हम क्या करते हैं, इसको कैपिटल आर मान लीजिए, क्योंकि इसका ज़्यादा है त्रिज्या इसीलिए। चलिए इसके स्मॉल है, और इसको क्या कीजिए आप, इसको H1 मान लीजिए। H1 बराबर कितना है, इसको 18 है, कितना है 18। चलिए अब आइए, अब करा है 30 सेंटीमीटर की ऊंचाई वाले उस बेलनाकार पात्र की त्रिज्या ज्ञात करें जिसमें दोनों तेल की तेल ठीक ठीक भर जाए। देखिए अब क्या करें, 30 मीटर ऊंचाई वाला एक तो और बेलन बनाना है हमको। ये सवाल थोड़ा लंबा जाएगा, तो थोड़ा सा हो सकता है डबल में बनाना पड़ेगा। इसका ऊंचाई कितना है, एच कितना है, इसको 3 माने पहले, देखिए 3 मानिए इसको, 1 2 3। तो इसका जो एच है हमारे पास 30 है, 30 सेंटीमीटर, ये सब सेंटीमीटर में है, और इसका आर कुछ नहीं है। देखिए अब क्या करना है हमको, ये दोनों, इसमें जो तेल है इसमें डालना है दोनों का, तो दोनों का तेल इसमें आ जाना चाहिए, तो बीच में प्लस होगा तब ना बीच जाके बराबर होगा। ये दोनों प्लस होगा और यहाँ बराबर होगा, ये दोनों जाकर उसमें चला जाएगा। तो यहाँ हम क्या करें, हमको कह रहा है, तो क्या बोलता है, तो उस बेलनाकार पात्र की त्रिज्या ज्ञात करें, ठीक है। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसका आयतन और इसका आयतन दोनों को मिला करके इसमें दे देंगे। तो यहाँ देखिए थोड़ा सवाल लंबा जाएगा, तो यहाँ से लिखते हैं, ठीक है। यहाँ से बेलन, बेलन यहाँ दिख रहा है ना आपको, चलिए दिख रहा है, बेलन एक का आयतन प्लस बेलन दो का आयतन प्लस बेलन दो का आयतन बराबर बेलन, देखिए बराबर बेलन 3 का आयतन, 3 का 3 का आयतन। ध्यान दीजिए, बेलन एक का आयतन क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, और बराबर में पाई आर स्क्वायर एच। देखिए दोनों में पाई कॉमन है, तो यहाँ पे कैपिटल आर दे दीजिए और यहाँ पे H1 कर दीजिए। तो पाई हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, पाई हम कॉमन ले लेते हैं, तो बचेगा कैपिटल आर स्क्वायर और एच, प्लस यहाँ पे हो जाएगा आर स्क्वायर एच, बराबर में क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच। देखिए पाई से पाई कट गया, तो ये आर हमारे पास 15 है, 15
15 का स्क्वायर कर दीजिए और गुने h हमारे पास कितना है 25, तो 25 कर दीजिए प्लस यहाँ पे देखिए ये आर हमारे पास 10 है, 10 का स्क्वायर कर दीजिए गुने h कितना 18 कर दीजिए बराबर। देखिए ये हमारे पास कितना है आर स्क्वायर तो नहीं है, आर स्क्वायर नहीं है तो आर स्क्वायर गुने 30 हो जाएगा। अब आइए देखिए पहले हम 15 का स्क्वायर कर देते हैं, एक लाइन नीचे ले लूँ, एक लाइन नीचे लेने से आप लोगों को नहीं दिखेगा। देखिए क्या करते हैं हम इनको उठा करके यहाँ लेते हैं, ठीक है, इनको उठा करके यहाँ लेते हैं, थोड़ा छोटा कर देंगे राइटिंग को। देखिए 15 का स्क्वायर होता है 225, 225 और गुन्ने 25 हो जाएगा, क्या हो जाएगा गुन्ने 25 और यहाँ पे हो जाएगा प्लस 10 का स्क्वायर होता है 100 गुन्ने हो जाएगा 18 बराबर आर स्क्वायर गुने 30। आप ध्यान दीजिए यहाँ पे देखिए 25 225 को हम 25 से गुना करेंगे, 225 को 25 से 5 25 का 5 बचा 2, 5 दूनी 10 और 2 12 का 2 हासिल 1, 5 दूनी 10 1 11 का 1, 5 दूनी 10 का 0 हासिल 1, 2 दूनी 4 और 1 5 और 2 दूनी 4। देखिए 5 2 6 5 56 25 कितना आ गया 56 25। इसको गुना करेंगे तो 56 25 प्लस 18 को जब हम गुना करेंगे 100 से तो 1800 हो जाएगा और बराबर क्या हो जाएगा आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा आर स्क्वायर गुने 30। ये हो गया आर स्क्वायर गुने 30। आपको इधर दिख रहा है कि नहीं, एक बार देख लेते हैं हम इधर आपको दिख रहा है कि नहीं। गुने हो जाएगा आर स्क्वायर बराबर 30। चलिए तो क्या करते हैं आप देखिए दोनों को जोड़िए 5600 और 1800, 56 25 और 1800, इसमें 1800 अगर हम जोड़ देते हैं तो 1800 अगर हम जोड़ते हैं तो क्या होता है देखिए देखिए 5 2 8 6 14 का 4 हासिल 1 और 5 1 6 और 1 7 कितना आ जाता है देखिए फिर से 5 2 8 6 14 का 4 हासिल 1 5 और 1 6 तो 74 25 कितना आ जाता है 74 74 25 बराबर आर स्क्वायर गुने 30। क्या हो जाएगा 74 25 बट्टा 30 हो जाएगा, क्या हो जाएगा बट्टा में 30 बराबर में आर स्क्वायर। अब देखिए 30 से जब इसको भाग 72 25 का आप जब काटिएगा 74 25 को 30 से काटेगा तो देखिए 30 दूनी 60, 30 दूनी क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 4 में से 0 गया तो 4 और ये 1 अब उधरेगा 2, 30 चौक 3 चौका बाद 30 चौक लग जाएगा ये 120, 2 4 में से 2 गया 2 उतरेगा क्या हमारा ये कट गया उतरेगा हमारे पास 5, तो ये इतना हो गया। तो हो गया ये 7 या 21, 7 या 21 तो बचेगा 5 और ये 1 15.0 तो ये 5 तो 150 कितना बार में लग गया 247 247 247.5 बराबर आर स्क्वायर। अब देखिए स्क्वायर हटाएंगे इधर स्क्वायर हटेगा, इधर स्क्वायर हटेगा यहाँ रूट चल जाएगा तो इसको रूट जब चढ़ाएंगे 247.5 बराबर क्या हो जाएगा आर। तो ये बाहर कितना निकलेगा बराबर ये बाहर निकलेगा 15.73 मोटा मोटी क्या निकलेगा 15 दशमलव देख लीजिए 15.73 है ना, इसमें आंसर देख लेते हैं 15.73 मोटा मोटी निकलेगा हमारे साथ। हाँ 15.73 है तो 15.73 ये हमारा आंसर। चलिए आप लोग नोट कीजिए, आज के लिए इतना ही। और ये सवाल बहुत अच्छा है, आप लोग है ना बार बार रिवाइज कीजिएगा। ये सवाल नंबर 25 था, ये सवाल नंबर 25 था
चलिए, अच्छा से आप अपने कॉपी में केयर कीजिएगा। ठीक है, शुक्रिया, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। आप लोग अगर मेरा वीडियो देख रहे हैं, अगर अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों में बोलिए कि वो देखे क्लास मेरा, और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।